मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये इवनिंग टाइम से ही स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में थोड़ी दिक्कत थी इसलिए मैं वीडियो अपनी स्टार्ट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स बाबू के लिए दलिया, और दलिया तो सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये शाम के टाइम में दलिया बना रही थी तो सोचा चलो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, क्योंकि उसको भूख लगी थी और मैं उसको भी एक हेल्दी ऑप्शन ही देती हूँ, मतलब दलिया वगैरह ही देती हूँ, कुछ भी बना के नहीं दे देती हूँ। तो सिंपल इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के बना दिया, और यही मेरा रात का भी डिनर हो जाएगा। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो रात के डिनर जितना ही लाइट ले उतना आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा दलिया बना लिया ताकि मेरा भी डिनर यही हो जाएगा। और इधर आ गई थी मैं बालकनी में, क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं है, कब आ जा रहा है, कब सारे कपड़े भीग जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लिया और सभी को फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे शाम में आज जाना है मार्केट। इसीलिए मैं सारे काम को जल्दी से निपटा रही थी, क्योंकि आने के बाद अगर ये सब काम पड़े मिलते हैं ना तो फिर और भी काम बहुत, एक तो खाना बनाना फिर ये सब चीज़ें, इसीलिए सब काम उसी टाइम निपटा दो, इसीलिए ये सब काम पेंडिंग होता ही नहीं है। तो कपड़ों को फोल्ड कर लिया मैंने और सबको जगह पर रख देती हूँ, और इधर उधर कभी भी किसी सामान को ना रखें, वही काम आपका पेंडिंग होते जाता है। तो जब आपका काम स्टार्ट हो ना, बस उसी टाइम उसको फिनिश कर दें। तो इधर मेरा दलिया बन के तैयार था, तो मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, और तब तक मैं फ़्रेश हो लेती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। क्योंकि महीने के एंड में हम मार्केट जाते हैं, स्टार्टिंग में राशन वगैरह हमें लेना रहता है डी मार्ट के लिए। सो इधर दलिया बन के मेरा तैयार था, तो मुझे बाबू को खिलाना भी था, क्योंकि मुझे ऐसे उसको लेके नहीं जा सकती हूँ। और उसके बाद से मैं हो गई थी रेडी फ्रेंड्स। वो सूट ना मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, स्लीवलेस वाला था, सो इसीलिए मैंने उसे चेंज कर दिया। और उसके बाद से हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। महीने के स्टार्टिंग में हम हमेशा ही जाते हैं डी मार्ट, क्योंकि राशन अगर वहाँ से लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चीप एंड बेस्ट मिल जाता है, कम पैसों में अच्छे सामान मिल जाते हैं वहाँ पे। तो हम निकल गए थे, और जब रास्तों में निकले ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इन रास्तों को देख के। तो हमें जाने में थोड़ी रात हो गई थी, 7 बज ही गया था। तो पहुँच गए हम अपने नज़दीकी स्टोर डी मार्ट में, और यहाँ से मैंने करी ढेरों सारी शॉपिंग। बाबू के लिए भी जो भी सामान होते हैं ना, सब अच्छे से मतलब मिल जाते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे हमें लगाना पड़ा लंबी लाइन बिलिंग कराने के लिए, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए हमें घर आने में भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। और घर आने के बाद फटाफट मैं लग गई किचन में, क्योंकि जिसके चाचू को जानी थी ड्यूटी, नाइट की शिफ्ट थी उनकी। और खाने में आज बनाया था मैंने दाल चावल, भिंडी की भुजिया, आलू और बैंगन का चोखा बनाया था, क्योंकि सुबह में सबने रोटी वगैरह खा लिया था। तो ये रही मेरी थाली और मैं उनको दे दूँगी। और फिर मैंने भी खाना वगैरह खा लिया फ्रेंड्स। इतना बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं आप लोग के साथ वो सब भी क्लिप शेयर करूं। फिर जो सामान लेकर आई थी, वो सब सामान लाने से ज़्यादा ना इन्हें अपने जगह पे लाना रखना बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ में लेकर आई थी मैं अपने लिए ग्रीन टी लिप्टन की, जो कि मेरी ख़त्म हो गई थी। और इस बार मैं टी बैग लेकर नहीं आई हूँ, मैं पत्ते वाली ग्रीन टी लेकर आई हूँ, क्योंकि पत्ते वाली ग्रीन टी ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, मतलब ज़्यादा असर करती है वेट लॉस में। तो ये मेरी ग्रीन टी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। और सभी चीज़ों को एडजस्ट करना बाप रे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, सब पैकेट को एक जगह रखना। तो इसीलिए मैं ये सारे काम ना मैं रात को ही निपटा ले रही थी, क्योंकि सुबह में फिर टाइम नहीं मिलता है। तो एक एक करके उन सारे सामान को अपने अपने डब्बे में रख रही थी। और जब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग के साथ मिल रही हूँ सीधा सुबह में। तो ये जो क्लिप है मॉर्निंग की क्लिप है। तो सुबह जगने के बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया, रूम वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया, झाड़ू पोछा भी हो चुका है मेरा। सुबह उठ के मैंने गर्म पानी वगैरह भी सब कुछ पी लिया, और उसके बाद से आगे मैं सीधा पूजा करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ में भगवान को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके अच्छे काम हो फिर भी, बुरे काम हो फिर भी, भगवान का साथ कभी ना छोड़िए, उनको दीप जलाना कभी ना भूलिए। सो इसीलिए मैं आ गई थी उनकी पूजा करने के लिए। और पूजा करके मन को ना बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। और कल रात को खाना खाया था फ्रेंड्स मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट, इसीलिए मैं स्टार्ट करी थी इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि 16 घंटे का उपवास।
तो उस उपवास को तोड़ने से पहले मैं ले रही हूँ नारियल का पानी। इसीलिए मैं कल रात को ही ला के रख दी थी कि सुबह फिर मुझे जाना पड़ेगा। और नारियल पानी पीने के बाद मैं आज बनाऊंगी अपने लिए एक हेल्दी सा नाश्ता। तो मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा था कि रेसिपी बताइए मैम। तो मैंने सोचा चलो आज एक हेल्दी रेसिपी बता देती हूँ आप लोग के साथ। तो ये मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए, एक बेसन है और रवा का चीला। तो मैंने मूंग दाल को रात में ही भिगो दिया था ओवरनाइट सोक करने के लिए। उसके बाद से मैंने उसका एक पेस्ट तैयार कर लिया था और साथ में मैंने रवा को भी फूलने के लिए छोड़ दिया था। और उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों को ऐड करने से ना ये तवे पे स्प्रेड अच्छे से नहीं हो पाती है। सो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। सुबह सुबह अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में ले तो एक ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि हम एक ही चीज़ें, बोरिंग टाइप से चीज़ें तो नहीं खा सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह अपने लिए बनाया बेसन और सूजी का चीला। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ आप ले सकते हैं हरी धनिया की चटनी, लेकिन धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने थोड़ी सी जैम ले ली थी इसके साथ। और मैं इसे ना दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से सेक लूँगी, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल में इसे हमें सेकना है। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से हमें तेल लगाना है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि सुबह का एक हेल्दी ऑप्शन आप चॉइस करें नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे वेट लॉस में। तो इधर मैं अपनी लगा रही हूँ ब्रेकफास्ट की थाली, क्योंकि इंटरमीडिएट जब आपकी फास्टिंग होती है ना, तो उसको तोड़ने। तो फ्रेंड्स, लेकर आ गई हूँ मैं आज का अपना ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कल रात में मैंने खाना खाया था बहुत ही ज़्यादा लेट से। तो मैं रखी थी अपने इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि 16 घंटे का उपवास। इसीलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने लिया एक गर्म पानी, तो मैं पी ली थी। उसके बाद से मैं पूजा वगैरह कर ली, नहा धोा के फ्रेश होकर आपके साथ डायरेक्टली मिल रही हूँ। और सबसे पहले मैंने पिया नारियल पानी। इंटरमीडिएट फास्टिंग में यही चीज़ें करनी है कि आपको सबसे पहले अनाज नहीं खाना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब यही होता है कि 16 घंटे का उपवास। कल मैं बहुत लेट खाना खाई थी, 9:30 हो गया था कल मेरे को, क्योंकि मार्केट गई थी, आने में काफ़ी लेट हो गई थी, खाना बनाते खाने में बहुत मुझे लेट हो गया था। तो इसीलिए मैं खाना लेट से खाई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूँगी, क्योंकि फिर वो चीज़ें बढ़ने लगती है ना। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस हो गया है तो फिर मैं जैसे तैसे रहूँगी, नहीं। और उसके बाद से मैं लेकर आई हूँ अपने लिए एक हेल्दी सी रेसिपी। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हेल्दी रेसिपी शेयर कीजिए, हेल्दी रेसिपी। तो मैंने सोचा चलो आज की रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। तो ये है मूंग दाल और रवा का चीला, मतलब बेसन। मूंग दाल को मैंने रात को ही भिगो दिया था और उसके बाद से मैंने उसको पीस दिया था। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी दही मिला सकते हैं। और इसमें मैंने सूजी ऐड किया और लाल मिर्ची, आप मैंने आपको रेसिपी तो दिखाई है। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको सुबह में आपको 3 भी मन करे ना, तो आप खा सकते हैं आराम से। इससे पेट भी भरेगा और वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी और नई नई रेसिपी लाऊं, जिससे लंच में तो आप वही कैजुअल एक रोटी, दाल, चावल, सैलेड ले सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और रात का डिनर। सो मैं ब्रेकफास्ट कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए पर डे एक रेसिपी लाऊं। तो आज का ब्रेकफास्ट मेरा यही, और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। 16 घंटे का उपवास, पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ। और इसके खाने के आधा घंटे के बाद मैं आज एक्सरसाइज करूँगी। आज मैं एक्सरसाइज सुबह में नहीं की हूँ। तो चलिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लूँगी अपने लिए 1 कप ग्रीन टी। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको कौन सी है ये ग्रीन टी, पत्ते वाली ग्रीन टी है। शायद इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा लगता है, ऐसा मैंने सुना है, बट आज मैं पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं टी बैग ही ट्राई करती थी। तो कभी भी पत्ती को पानी के साथ बॉयल नहीं करना है। पानी को मैंने बॉयल कर लिया है और उसके बाद से इसमें मैं चाय पत्ती यानी कि ग्रीन टी ऐड करके और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद से मैंने इसे छान लिया और लेकर आ गई मैं अपनी ग्रीन टी। तो फिर मैं इसे एंजॉय करके पी लूँगी। और मुझे ये सब करते 1 घंटा हो गया है, और उसके बाद से मैं लग जाऊँगी अपनी एक्सरसाइज़ के लिए। तो स्टार्ट कर दी है मैंने अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज ऐसा लग रहा होगा आपको ना कि मैं सबसे लास्ट में किया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो के एंड में ही क्लिप ऐड हो गया है ना, क्योंकि ये वीडियो इवनिंग से ही स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्ट कर दी है मैंने अपनी इस एक्सरसाइज।
और फ्रेंड्स एक्सरसाइज जो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी मतलब वेट लॉस जर्नी के लिए, क्योंकि इसको करना तो ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको करने से आपकी बॉडी पूरी एक्टिव हो जाती है। तो आप इसे बहुत बड़ी समस्या ना समझें फ्रेंड्स कि हमसे एक्सरसाइज नहीं हो रहा। आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज आपके बॉडी को तोड़ के मरोड़ के निचोड़ के सारे फैट को बाहर निकालते हैं। और ये जो मैं एक्सरसाइज जो भी करती हूँ ना, जो भी आपको दिखाती हूँ, सारे बेली फैट के लिए ही दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। हर एक चीज़ को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। आप तक ये वीडियो मुझे पहुंचाने के लिए भी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सोचो, मैं एक वीडियो बनाने के लिए आप लोग के साथ इतनी मेहनत करती हूँ, प्लस मैं एक्सरसाइज अपनी करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप जब भी ये वीडियो को देखिए तो मोटिवेट होइए और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने अंदर ठान लें कि हमें वेट लॉस करना है तो ये चीज़ें बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इतना अच्छे से समझ जाइए, वेट लॉस करना बहुत ही आसान है। बस अपने मन पे कंट्रोल रखना होगा और एक्सरसाइज करना होगा, हेल्दी डाइट लेना होगा। बस यही सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मेरी होती है एक्सरसाइज कंप्लीट, और 30 मिनट का एक्सरसाइज मैंने अपना कंप्लीट किया। तो फ्रेंड मेरी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, और एक्सरसाइज करने के बाद मैं लेकर आ गई हूँ अपना फैट कटर ड्रिंक यानी कि अजवाइन का पानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना जब भी एक्सरसाइज कंप्लीट करें तो एक फैट कटर ड्रिंक लेना आपको मस्ट है एकदम। मतलब आप सौंफ का पानी लीजिए या अजवाइन पानी लीजिए, कुछ भी लीजिए बट लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी बहुत ही गर्म होती है। तो उसके बाद ये फैट कटर ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करता है बेली फैट को, और उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सब चीज़ें मैं डेली बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं ना अब यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो मैं कल इवनिंग से स्टार्ट करके रखी हूँ और बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर इसी में लंच डिनर सब कुछ शेयर करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो से बोर हो जाते हैं सब, क्योंकि हम छोटी वीडियो ही बनाए बट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाए, है कि नहीं। तो अभी तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने ब्रेकफास्ट में लिया बेसन का चीला, सॉरी मूंग दाल का चीला, आप बेसन ही बोल सकते हैं, आप उसे एक तरह से तो वो दाल ही है ना। तो वो एकदम बहुत ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है हमारे लिए। तो लिया मैंने मूंग दाल का चीला, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। अगर उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप क्या बोलते हो, बीट का ना आप स्मूदी ले सकते हो। मैं इसकी भी रेसिपी आपको अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। और लंच में बस वही सिंपल, मैं दाल रोटी चावल सब्जी सैलेड लूंगी, सिंपल। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ वीडियो का यहीं पे इन। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।